किसी समझदार इंसान ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो किस्म के लोगों से सीखना चाहिए। पहला, उनसे जो कामयाब हुए हैं ताकि ये जान सको कि क्या करना है, और दूसरा उनसे जो नाकामयाब हुए हैं ताकि ये जान सको कि क्या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नया दोस्त हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक ज्ञानी दीदी की कहानी है जिनकी एक प्यारी सहेली थी, और उस सहेली ने उनसे पूछा, आज तक हमें ये पता नहीं चला आपकी सबसे प्यारी टीचर कौन थी, उनके बारे में बताइए ना। तो ज्ञानी दीदी कहने लगी, मेरी प्यारी सहेली, मेरे तो बहुत सारे टीचर्स रहे हैं। मैं तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती आई हूँ। लेकिन चलो, तुम्हें कुछ खास टीचर्स के बारे में बताती हूँ। 3 टीचर्स के बारे में बताती हूँ ऐसे, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले, मैं सीखने के रास्ते पर जब नई नई चली थी, एक जिज्ञासु बच्ची थी। मैं तो ऐसे ही एक मेले में घूम रही थी। शाम का वक्त था, हल्की धुंधलका छा रही थी। तब मैंने देखा कि एक छोटी लड़की हाथ में एक जलता हुआ दिया लेकर मंदिर की ओर जा रही थी। तो मैंने सोचा, चलो इससे कुछ पूछते हैं, इसको थोड़ी अपनी समझदारी दिखलाते हैं। तो मैंने उसे बुलाया और पूछा कि बिटिया, जब तुम घर से निकली थी ये दिया लेकर, तो ये बुझा हुआ होगा, फिर तुमने इसे जलाया होगा। उसने कहा, हाँ हाँ दीदी। तो बिटिया, मुझे बताओ कि लो, रोशनी, ये उजाला, ये आया कहाँ से? लड़की ने तुरंत फूंक मार दी, दिए को बुझा दिया और मुझसे पूछा, दीदी, अभी आपके सामने मैंने इसको बुझाया है। मुझे बताओ कि वो लौ, वो प्रकाश, वो रोशनी कहाँ गई? क्या आपने उसे जाते हुए देखा? मेरा सारा घमंड टूट गया। मैं जिस थोड़ी सी जानकारी पर इतना इतरा रही थी, वो बेकार हो गई। छोटी सी बच्ची ने मुझे सिखा दिया कि ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। उस बच्ची ने मेरे सवाल का मेरे ही अंदाज में जवाब दे दिया। कुछ महीनों बाद ऐसे ही मैं अपनी सैर पे निकली हुई थी। एक झील के किनारे से जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक बिल्ली वहां पर पानी पीने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी परछाई से डरकर वापस भागकर पीछे आ रही है। वो जाती, उस परछाई को देखती और डरती कि शायद दूसरी बिल्ली है। वो म्याऊं भी करती, वापस आ जाती, ये करती और चली जाती। वो बार बार यही सब कर रही थी। मैं वहां रुकी, उसी झील के किनारे से ये देखने के लिए कि ये क्या करेगी। कई बार जब उसने ऐसा किया, तो आखिर में वो थोड़ा पीछे गई, दौड़ी, भागी, छलांग लगाई और झील में कूद गई। बहुत देर से प्यासी थी, प्यास बुझाना चाहती थी वो बिल्ली। झील में जाकर उसने पानी पी लिया और मस्ती में मगन होती हुई घूमती हुई बाहर आ गई। उस दिन मैंने सीखा कि जिंदगी में डर आएगा, डर डराएगा, और तुम्हें डर भी लगेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी हिम्मत दिखा दी, कमाल कर दिखाया, तो बस डर डर कर छूमंतर हो जाएगा। और एक बार तो कमाल ही हो गया। आधी रात का वक्त था। मैं एक गांव से दूसरे गांव में पहुंची। क्योंकि घूमना मेरी आदत थी, उस गांव में पहुंची तो परेशान थी कि यहाँ किससे पूछूंगी, कौन बताएगा ये धर्मशाला कहाँ है, कहाँ जाके आराम करूंगी, कहाँ ठिकाना मिलेगा। तभी मैंने देखा कि एक औरत, एक कारीगर, जो कि दीवार को तोड़ने का काम कर रही थी, मैं उसके पास पहुंची और बहुत प्यार से उससे पूछा, बहन जी, कारीगर बहन जी, थोड़ा बता दीजिए, इस गांव में धर्मशाला कहाँ है? मुझे वहां जाकर आराम करना है। काफी दूर से चली आ रही हूँ, काफी देर से चली आ रही हूँ, इसलिए थक भी गई हूँ। वो औरत हंसने लगी कि मैं कारीगर नहीं, मैं तो चोर हूँ। ये दीवार तोड़ के रास्ता बना रही हूँ, चोरी करने जा रही हूँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो भी हो मुझे बता दीजिए, धर्मशाला कहाँ है? उसने कहा, धर्मशाला के तो अब दरवाजे बंद हो चुके होंगे, अब सुबह ही खुलेंगे,
तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो मेरे घर पर। अगर तुम्हें मेरे घर पे रुकने में कोई परेशानी ना हो तो। मैं चोर हूँ, पहले ही बता रही हूँ। मैं उसके साथ चली गई। बड़ी सीधी सादी औरत थी वो, लेकिन चोरी करती थी। उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उससे कहा मैं 3-4 दिन यहाँ आराम करना चाहूंगी, उसी के घर पर ही। तो उसने हाँ भर दी। जब वो चोरी करने जाती तो दुआ करके जाती थी कि आज चोरी हो जाए। 2-3 रात तो उसने चोरी नहीं की, या यूं कहें कि चोरी हो ही नहीं पाई। उदास मन से चली आती वापस, इस उम्मीद से आती थी कि कल चोरी जरूर होगी। और एक रात जब वो आई तो उसने बताया कि उसने कुछ सामान चुरा लिया है। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे सीखा है, लगातार अगर आगे बढ़ा जाए, कोशिश करते रहा जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन बुरा मत मानना, मैं कल सुबह गांव के मुखिया को बता दूंगी तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का अफसोस करना जरूरी है। इतनी तगड़ी होकर चोरी कर दी हो, गलत बात है। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सच में मैंने मुखिया के पास जाकर उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। मुखिया ने उसे बुलाया और शायद मुखिया ईमानदारी से खुश होते हुए मुखिया ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक और मौका दिया जिंदगी में सुधरने का। उस दिन के बाद शायद उसने चोरी छोड़ दी। मैं तो वो गांव छोड़कर आ गई। लेकिन ऐसे मेरे कई टीचर रहे हैं। ये 3 टीचर मुझे याद आते हैं, जो जिंदगी में बार बार अच्छी बातें सिखाते हैं। एक बार फिर से वही बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी सबसे बड़ी टीचर खुद होती है। जिंदगी से बड़ा कोई उस्ताद नहीं, कोई टीचर नहीं। जिंदगी हर दिन तुम्हें एक नया सबक सिखाती है। अगर तुम सीखती रहोगी और उन बातों पर ध्यान देती रहोगी तो आगे बढ़ती रहोगी। इसलिए कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। दोस्तों, आपको इस मोटिवेशनल कहानी से बहुत मज़ा आया होगा और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त और मित्र से शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो ज़रूर एक लाइक और शेयर करना तो बनता है मेरे दोस्त। और अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।